खाना तैयार है सर्व करने के लिए। चलो आओ खाना खाते हैं। मक्के की रोटी, सरसों का मिक्स साग, अचार की मिर्च और गुड़ के साथ। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लजीज। अगर मेरे हाथ की सरसों का साग और मक्के की रोटी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लहसुन ही सबसे ज़्यादा महंगा है। 400 रुपये किलो पड़ रहा है, क्या कर रहा है। सर्दियों में लहसुन ही खाया जाता है। मैं तो नहीं खाती, लेकिन घर में और खाते हैं, तो यही सबसे महंगा है। और सर्दियों में इसी की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा। आज मैं ले रही हूँ मेथी पालक बथुआ 5 मिनट रुको, मैं सब्जी दे रहा हूँ साग बनाने के लिए। आज बनाऊंगी मैं मेथी पालक का साग। कहाँ पे? गोदाम पे बैठे हो? गोदाम पे? हाँ तो अभी बात 5 मिनट रुको जी, सही है। अभी मैं सब्जी देने बाद अभी बात करता हूँ। और बोला नहीं करें भैया, पालक कर दिया, बीन्स की भरी, पालक कर दिया, लहसुन कर दिया, मटर कर दी, चैंगड़ी, बीन्स नहीं की भरी, जूनू, काशीफल। नहीं, ये सब नहीं लेना है। मैं मेथी पालक बथुआ का मिक्स साग बनाऊंगी, जो पतला साग बनता है। अब मैं इसको मेथी को साफ़ करूंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ कूड़ा और धूल मिट्टी निकल ही आती है मेथी में। तो इसलिए मैंने ये टोकरी ली है। ये टोकरी में मोटे मोटे सुराख हैं। मैंने इस टोकरी को ले लिया और इसमें मेथी पलट लूँगी मैं इस तरह से। मेथी पलट के मैं थोड़ी देर के लिए, इसमें मॉइस्चर होता है तो ये पानी सूख जाए, इतनी देर के लिए मैं इसमें फैला के रख दूँगी। फैला के रखने के बाद जो इसमें बारीक बारीक छोटे छोटे जो मेथी के पत्ते होते हैं सूखे हुए, जिस तरह से ये हैं, ये निकला है। ये मैंने कुछ मेथी बीन ली है, उसका निकला है ये मेथी बीन के साफ़ कर लिया मैंने, उसका ये कूड़ा निकला है इस तरह से। और रेत भी बहुत है इसमें। तो इस तरह का कोई भी ले लें, टोकरी ले लें, छवरिया ले लें, कुछ भी ले लें इस तरह का, जिसमें ये मोटे मोटे सुराख हों। ये इस तरह से इसमें ये हिला के आराम से इस तरह से हिला दें। और हिला के ये मेथी जल्दी साफ़ हो जाती है, ज़्यादा देर टाइम नहीं लगता साफ़ करने में। मैं इसी तरह से ये मेथी साफ़ करती हूँ। ये मेरी बहुत पुरानी टोकरी है, मैं इसी के लिए रखती हूँ इसको। इसमें मोटे मोटे सुराख हैं जिनसे आराम से मेथी साफ़ हो जाती है। और ये बारीक जो जितना भी होता है, जो हम बीन नहीं पाते, हमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा बीनने में, वो सब इसके नीचे निकल जाता है। और ये मोटी मोटी मेथी रह जाती है। उसे जो मोटा कूड़ा निकले उसको बीन के हम अलग कर देते हैं, और बारीक नीचे से निकल जाता है। मोटा कूड़ा उठाने में देर नहीं लगती, लेकिन जो बारीक होता है उसको पत्तों को पैसे छुड़ाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये पत्तों से चिपका हुआ होता है। ये मेथी गीली होती है, ओस में कटी हुई होती है, तो ओस होती है इन पर, तो इसलिए जल्दी से इसे साफ़ नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अगर हो सके तो इसी तरह से कोई मोटा छवरिया या टोकरी ले, जिससे कि मेथी का जो भी नीचे का गंदा है, पत्ते सूखे हैं, चिपके हैं, वो सब हल्के निकल जाएं। थोड़ी देर के लिए इसे फैला के रख दें, पंखे की हवा में रख दें या बाहर रख दें, जिससे ये मेथी अच्छे से सूख जाती है। पानी सूख जाता है, और पानी सूखने के बाद और इसको इस तरह से हिला के इस सारा कूड़ा, इसका जो बारीक वाला कूड़ा है वो निकल जाता है। इस तरह से मेथी जल्दी से साफ़ हो जाती है। बाद बाकी मोटा कूड़ा होता है वो इस तरह से, जैसे ये निकला है ऐसे हटा के निकाल दें, और मेथी को साफ़ कर लें अच्छे से, फिर साग को बनाएं। बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। इसमें भरपूर विटामिन्स होती हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है इसमें। और ये सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद होता है साग। मेथी पालक, सरसों, बथुआ ये मिक्स करके बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मैं अब मेथी को साफ़ कर लूँगी। कुछ मैंने साफ़ कर लिए, इस तरह से ये मेरी मेथी साफ़ करी हुई रखी है, और इसको मैं साफ़ कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था,
तो ये सूख जाएगा। उसके बाद मैं साफ़ करूँगी। फिर ऐसे ही टोकरी को हिला के इसकी बारीक वाली जो मेथी है गंदी उसको निकाल दूँगी। फिर बीन के साफ़ कर लूँगी। इस तरह से जल्दी से हो जाता है। अब मैं इसको सुखा के बीन के साफ़ कर लूँगी। इसका मैं पतला साग बनाऊँगी जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये बथुआ लिया है, मैं बथुए को भी इसी तरह से साफ़ कर लूँगी। इस समय ये जड़ समेत बथुआ आ रहा है। इसकी जड़ को निकाल के मैं बाहर कर दूँगी, काट दूँगी पूरी जड़ को। यहाँ से काट के इसकी पत्ती पत्ती निकाल लूँगी और बथुआ की जड़ निकाल के अलग कर दूँगी। इसी तरह से मैं बथुआ को साफ़ कर लूँगी। मैंने ये मेथी, बथुआ, पालक, ये साग मैंने साफ़ करके रख लिया है काटने के लिए। ये अच्छे से साफ़ हो गया है। मैंने एक एक करके बीन के साफ़ करा है। ये पालक भी मैंने साफ़ कर लिया है। इसका कूड़ा निकाल के ये अलग कर दिया है। इसको मैं जो खाद बनाती हूँ उसमें डाल के आऊँगी। ये बीन के तैयार है। अब इसको काटूँगी मैं, अम्मा से कटवाऊँगी, फिर मैं साग बनाती हूँ। भरपूर कैल्शियम से भरपूर। मैंने ये मेथी पालक सब साफ़ करके रख लिया है। बथुआ भी साफ़ कर लिया है मैंने, और ये पालक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब अम्मा आएंगी, काम वाली अम्मा आएंगी, उनसे मैं कटवा लूँगी। फिर शाम को ये बनाऊँगी। साफ़ करके कूड़ा मैंने निकाल के अलग कर दिया है। इसको मैं किचन वेस्ट में डाल के आती हूँ जहाँ पे खाद बन रही है। यहाँ पर मेरी खाद बन रही है गैस पर। इस कोने में मैंने बोरी रख रखी है, इसी में बनाती हूँ मैं। जो भी निकलता है सब्जियों का छिलके, बीनन, जो भी होता है, प्याज के छिलके, गाजर के छिलके, सभी मैं इसी में डाल देती हूँ। और ये अखबार का कागज़ है, इसी को इसी में डाल दूँगी तोड़ के खाद बनाने के लिए। मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं फेंकती हूँ। जितना भी वेस्टेज निकलता है सब खाद बनने में डाल देती हूँ। ये अखबार भी डाल दिया है मैंने। बीच बीच में इसमें पानी छिड़कती रहती है, जो गीला बना रहे जल्दी सड़ के खाद बन जाए। अब मैं कुछ टेरेस पे भी पालक लगा हुआ है, उसको काट लेती हूँ। टेरेस पर लगा हुआ पालक तो बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं, लेकिन मुलायम है एकदम से। इसको तोड़ने की, डंडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये ऐसे ही घुट जाता है। ₹100 थी ले। ये मेथी पालक बथुआ मिक्स साग मैंने कटवा लिया है काम वाली अम्मा से। ऐसे ऐसे काटती हैं तो बारीक बारीक काट देती हैं। चाकू से मुझे नहीं आता है काटना, तो मैं उन्हीं से कटवा लेती हूँ। अब इसको 3-4 बार धो लूँगी। धो के इसका गंदा पानी निकाल दूँगी और फिर इसको कुकर में बनने को रखती हूँ। धो लेती हूँ मैं पहले इसको। इस तरह से धो के मैं साग को दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ। पानी निकाल के इस तरह से निचोड़ दूँगी। एक बार इस तरह से निकाल के धो लेती हूँ, फिर से दोबारा से इसमें पानी भर के फिर धो लूँगी। इसमें निकाल लिया मैंने। एक बार के धुले हुए साग को मैं इस साफ पानी में दोबारा से डाल लेती हूँ और फिर अच्छे से धो लूँगी। इसी तरह से 3-4 बार धो के इसको साफ़ कर लेती हूँ। साग को मैंने कुकर में बनने के लिए रख दिया है, गैस जला दिया। अभी मैं इसको फुल गैस पे बनाऊंगी जब तक ये पचेगा, मतलब ये बैठ जाता है, थोड़ा सा उबल जाता है आधा, उसके बाद में मैं ये बंद करूंगी। जैसे आधा पका हो जाता है उसके बाद में मैं कुकर को बंद कर दूंगी। ये मटर डाल के साग बनाऊंगी, उसके लिए मैं मटर छीले लेती हूँ। जब तक साग में डालने के लिए मैंने ये मटर छील के रख लिए। ये 2 मिर्च काट लिए मैंने हरी, कुछ हल्की सी लाल मिर्च का तड़का लगा दूंगी। अब मैं आलन के लिए इसमें आटा घोल के तैयार कर लेती हूँ। मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, आप मक्के का आटा ले सकते हैं। अब मैं ये गेहूं का आटा इसमें डाल के घोल बना लेती हूँ इसका। ये आटे का घोल बना के मैंने तैयार कर लिया है। इसका आलन लगाऊंगी।
आटे के घोल से जो साग होता है उसमें जो बिखरापन होता है वो बिखरापन नहीं रहता है, चिकनाहट आ जाती है और वो बंध जाता है। साग बिखरा बिखरा नहीं रहता है, पानी नहीं छोड़ता है। जब बन जाएगा फिर दिखाऊंगी कि किस तरह से ये आलन लगने के बाद साग पानी नहीं छोड़ता है। साग पक चुका है, मैं इसको घोंट देती हूँ। थोड़ा सा इसका पानी निकाल दूंगी, इसमें मेथी ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी निकाल दूंगी, जब कड़वाहट कम हो जाएगी। अब मैं साग को इस तरह से अच्छे से घोंट देती हूँ। घोंट के इसमें आलन लगा दूंगी जो मैंने घोल के रखा है। मैंने बताया था ना कि आलन साग में क्यों लगाया जाता है। ये बिना आलन का साग है, इस तरह का बिखरा बिखरा, इसमें से ऐसे पानी निकल रहा है। और आलन लगा के फिर दिखाऊंगी इसके साग आलन लगा के कैसा होता है। पहले इसको घोंट देती हूँ। ये आलू मैसर है, मैं इससे अच्छी तरह से घोंट देती हूँ। मैंने जो आलन के लिए आटा घोल के रखा था मैं इसको डाल देती हूँ। थोड़ा सा डालूंगी पहले, और इसमें उबाल आ जाएगा। फिर देखती हूँ कम ज़्यादा होगा तो फिर थोड़ा सा और डाल दूँगी। ये हरी मिर्च जो काट के रखी थी वो डाल देती हूँ, और ये मटर जो छील के रखी थी वो भी इसमें मिला देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। बाद में ऊपर से तड़का लगाऊंगी उसमें डालूंगी। और ये स्वादानुसार नमक, साग में उबाल आएगा जब तक मैं इसको खोल के पकाऊंगी, और उसके बाद में इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। इसमें मैं थोड़ी सी मूंग दाल डाल देती हूँ। कोई मूंग दाल डाल के बनाता है, कोई इसमें दलिया डालता है मक्के का, और या मटर डाल के, कुछ न कुछ डाल के ये साग बनता है। मिक्स साग बनके तैयार है। मेथी पालक बथुआ। आलन लगने के बाद फिर उसमें से पानी नहीं निकलता, साग मिल जाता है और पानी नहीं अलग नहीं होता है। आलन लगाने के बाद आलन और पानी मिक्स हो जाता है साग में, जो कि फिर उसमें से पानी नहीं टपकता है। इस तरह से बनके बहुत ही स्वादिष्ट मेथी पालक बथुआ का साग तैयार हो जाता है। यह आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक से भरपूर होता है, भरपूर फाइबर होता है इसमें, और ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है साग। इसको 2-3 दिन स्टोर करके भी रख सकते हैं, 2-3 दिन इसको खा सकते हैं। रखा हुआ साग भी बासा जिसे बोलते हैं, वो भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। मक्की बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसमें मैं तड़का लगा देती हूँ। अब तड़का कोई लहसुन का खाएगा, कोई हींग जीरे का, मैं उसी से अलग अलग तड़का लगाऊंगी। पहले हींग जीरे का पूरे में लगा देती हूँ, फिर लहसुन का मैं जो खाएगा उसको लगाऊंगी। ये मैंने लहसुन छील के रख लिया है, इसको काट लेती हूँ बारीक बारीक, फिर साग में तड़का लगाती हूँ। हींग जीरे लाल मिर्च का तड़का बना के तैयार करती हूँ। गैस को बंद कर देती हूँ। जीरा अच्छे से चटक चुका है, अब इसमें हींग और लाल मिर्च का तड़का लगा देती हूँ।
साग बन के तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट। आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक सबसे भरपूर, फाइबर से भरपूर मेथी पालक का साग मक्के की रोटी के साथ। मक्के की रोटी बनाऊंगी। ये लहसुन का तड़का बना के तैयार कर लेती हूँ। ये लहसुन का तड़का बना रही हूँ, इसको बना के रख लेती हूँ अलग से। जो भी खाएगा मैं उसके गरम करके उसकी सब्जी में डाल दूँगी। स्वादिष्ट मेथी पालक का साग सर्व करने के लिए तैयार है। मक्के की रोटी है, मक्के बाजरे की रोटी सभी अलग अलग तरह से बनाते हैं। हम लोग गांव में इस तरह से बनाते थे, जैसे ये आटा है, साथ के साथ आटे को लगाते जाते थे, इस तरह से खींचते थे। ऐसे करके एक हाथ से नहीं दिखाया जा रहा है, फिर किसी दिन दिखाऊंगी कि मक्के की रोटी बनती कैसे है। इस तरह से आटा लगा के रख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा आटा लगाते हैं, एक साथ आटा नहीं लगाया जाता मक्के की रोटी का। और जब पच जाए, एक तरफ से पच जाती है तो इस तरह से पलट देते हैं उसको चिमटे या करछे की सहायता से, और फिर दूसरी रोटी बना लेते हैं। एक तवे पर पड़ी है, दूसरी लेके रोटी बना लेते हैं। मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से हाथ की सहायता, दूसरे हाथ की सहायता से ये रोटी लोई बना लेते हैं, फिर इसकी रोटी बनाते हैं। ये रोटी पच चुकी है, इसको मैंने निकाल लिया है और इसको तवे पर डाले देती हूँ इस तरह से। और इस वाली रोटी को मैं सेक लेती हूँ। एक तरफ ये पच रही है रोटी और दूसरी तरफ मैं इसको सेकती हूँ। इस तरह से खड़े करके सेक लें, जो कि अच्छे से चारों तरफ से सिक जाए। इस तरह से घुमा घुमा के सेक लेते हैं, सिक जाएगी फिर मैं दिखाती हूँ। मक्के की रोटी अच्छे से सिक चुकी है सब तरफ से, और इसको दोनों तरफ से ही अच्छे से सिक गई है, किनारी भी इसकी अच्छे से सिक गई है। अब इसको टेढ़ा करके रख देंगे, जो कि इसमें भाप न लगे और रोटी गले नहीं। भाप लग के रोटी सौगी हो जाती है, इसलिए टेढ़ा करके रखें। इस तरह से मैंने कुछ गेहूं की रोटी बना के रखी है, कुछ गेहूं की है, कुछ ये मक्के की बना रही हूँ। ये दूसरी रोटी भी पच चुकी है, इसको भी सेक लूँगी, थोड़ी देर और सेकूँगी, पचाऊँगी इसको। इस तरह से मक्के की फूली फूली रोटी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रोटी फूले या ना फूले, मक्के की तो वैसे ही अच्छी लगती है। मक्के की, बाजरे की, सर्दियों में मक्के बाजरे की रोटी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। रोटी सेक के तैयार है। इस तरह से अब और भी रोटी सेक लेती हूँ। इसी तरह से सारी रोटी सेक के तैयार कर लूँगी।